पंचायती राज संबंधित ये तीसरा पार्ट है। इससे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी है, ब्लॉक समितियों के बजट की जांच या अनुमोदन करना जो है ये इनका कार्य नहीं है। क्या कार्य है? ग्राम पंचायतों का स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन, स्थानीय करों का संग्रह जो स्थानीय है, और ग्राम सुविधाओं का विकास, ये इनका कार्य होता है। लेकिन ब्लॉक समिति के बजट की जांच करना इनका कोई कार्य नहीं होता। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये जो पंचायत निकाय का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और पंचायत निकाय का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का निर्धारित किया था। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली एक पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं। ग्राम स्तर पर पंचायती राज है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति, और जिला स्तर पर भी जिला परिषद। नेक्स्ट देखते हैं कि न्याय पंचायत का जो प्रमुख कौन होता है। जो न्याय पंचायत है उसका प्रमुख कौन होता है? न्याय पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे सरपंच कहते हैं। सरपंच 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। न्याय पंचायत स्तर की न्यायपालिका होती है जिसका प्रमुख वहाँ का सरपंच होता है। जहाँ ग्रामीण स्तर पर विवाद निष्पक्ष तथा प्रकृति न्याय के सिद्धांत के आधार पर सुलझा जाता है। तो 24 अप्रैल 2022 को 12वां राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया। तिहत्तरवां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम संरचना का अधिकार देता है। द्विस्तरीय जिसकी 20 लाख से कम है। 73वां संविधान संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य को राज्य में स्थानीय स्वशासन के न्यूनतम द्विस्तरीय संरचना का अधिकार देता है। अशोक मेहता समिति 1978 ईस्वी ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उसने की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, और जो अशोक मेहता समिति ने जो इसने 1978 में इसने की थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? ऑप्शन डी है पार्षद। पार्षद का चुनाव नगर निगम में होता है, जबकि सुरक्षा कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, आयुक्त नियुक्त कर्मचारी हैं। न्याय के निर्वाचन कर्मचारी नगर निर्वाचन का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु का अन्य शहरों के लिए होता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं जिसमें परिषद, अस्थायी समिति तथा आयुक्त आते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किए गए थे नगर पंचायत का प्रावधान था। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान किया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 क्या शामिल किया गया था, जिसमें नगर पालिका नाम दिया गया था। अनुच्छेद 243 तय से 243 या 6 के उपलब्ध को भी शामिल किया गया है तथा इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को भी
जोड़ा गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अंकुश पहली बार जो है 1957 के द्वारा की गई थी। ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी अनुशंसा, पहली बार जो की थी बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय प्रणाली में। और अशोक मेहता जो समिति थी इसने की थी द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की थी 1978 में। ये 1957 में थे और वह 1978 में थे अशोक मेहता। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश के द्वारा की गई थी। इस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी, जिसे अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया था, जिसे पंचायतें कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 234 से 243 के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास और कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में हस्तांतरित किया गया? 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तथा विकास तथा कल्याण संबंधी 29 विषयों को राज्य से पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया और भारत में बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है शिल्पकार कहा जाता है, जिसे शिल्पकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था? ऑप्शन नंबर डी है पेशा अधिनियम 1996। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन के द्वारा लाए गए परिवर्तन के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान स्तरीय पंचायती राज संरचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है त्रिस्तरीय की थी बलवंत मेहता राय समिति की सिफारिश पर 1957 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? ग्राम सभा से जो संबंधित है ए, अनुच्छेद 243 ए। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का वर्णन है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्टरकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के कम न हो उसको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसे भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है। 1/3। संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित जो निर्णय कौन करता है? राज्य विधानमंडल। किसी दिए गए क्षेत्र में नगरपालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का जो अधिकार है निम्न में से किसके पास होता है? राज्य सरकार के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी सत्ता और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाई के
कार्य रूप इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। भारत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 40 में यह वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और पदाधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। ज्ञातव्य हो कि मतलब संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हो। संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो 1992 के द्वारा किया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरपालिका नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि पंचायत के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद 243D है वो किससे संबंधित है? पंचायतों की सीटों का आरक्षण, पंचायतों में सीटों का जो आरक्षण है उससे संबंधित है अनुच्छेद 243D। प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व है कितने सरपंच करते हैं? एक सरपंच करते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? सभी पंचायतों संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए जो आरक्षित है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 के द्वारा दिए गए पंचायतों राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान का पंचायतों से कौन सी भाग से संबंधित है? ये भाग 9 से संबंधित है। निम्न में से कौन केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। छावनी परिषद, ऑप्शन नंबर इसका ए है, छावनी परिषद। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में जो स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान किया गया था वो हर 5 वर्ष के बाद किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी? ये की गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो भारत के किस राज्य में ये लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में ही थी। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बलवंत राय मेहता की पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रथम अनुशासित समिति थी और पंचायती राज प्रणाली 3 प्रकार की थी: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। भारत संविधान की इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष में समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी।
ऑप्शन नंबर इसका सी है 243I। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अनुच्छेद 243 के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला है। 1992 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायत को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत में वर्ष 1992 में 92 का एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उस अनुच्छेद में इस अधिनियम के अनुच्छेद 243 से 243O के प्रावधानों को शामिल करते हुए पंचायतें नामक संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और पंचायतों के कार्य के भीतर जो है 29 विषय को समायोजित करने वाली एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संबंधित पदनाम में दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही क्रम का चयन करें और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख अध्यक्ष। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं, ग्राम स्तर की है, ब्लॉक स्तर की है और एक जिला स्तर की संस्थाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और ये जिला स्तर है।